सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 3 नए फौजदारी कवानीन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने शुरू से ही इन कवानीन पर खदशात जाहिर किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह देखा गया है कि अगर हुकूमत को मौका मिलता है तो वो कवानीन का गलत इस्तेमाल करती हैं और इनकी ख्वाहिश थी कि लोकसभा इंतखाबात के बाद नई हुकूमत बन जाती और इन कवानीन पर दोबारा बहस होती। ये हुकूमत बीजेपी की हुकूमत नहीं है और इन्हें अक्सरियत नहीं मिली। ये एनडीए की हुकूमत है और वो एनडीए के अरकान से दरख्वास्त करते हैं कि वो इन कवानीन पर एक और नजर डालें। उन्होंने कहा कि ये कवानीन पहले जम्मू कश्मीर और फिर मुल्क के दीगर हिस्सों में लागू होते हैं। उमर ने कहा कि इन्हें मुस्तकबिल में इसकी कीमत अदा करनी होगी। इंजीनियर रशीद के मामले पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनआईए ने इन्हें हलफ लेने की इजाजत दे दी है, लेकिन इन्हें लगता है कि बारामूला के लोगों को इनका नुमाइंदा नहीं मिलेगा, मगर आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। और बाकी सारे हमने पहले से ही इन कानूनों के बारे में खदशात का इजहार किया है। वैसे तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो वो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार ये इंसान के बने हुए कानून हैं, इनको बदलाया जा सकता है, इन पे दोबारा सोच विचार होनी चाहिए ना। सारा कुछ पहले ही जम्मू कश्मीर से ही होता है, यही तो हमें डर इसी बात का है। सबसे पहले इन कानूनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ होता है, फिर जाके बाकी मुल्कों पे इसका असर पड़ता है। आगे जाके देखिए हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका भी हम इलाज करेंगे। जिस तरह वजीर आजम साहब ने कहा है, यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने हैं, असेंबली इलेक्शन होने के बाद यहाँ नई हुकूमत होगी, लोगों की हुकूमत होगी, और फिर उसके बाद देखा जाएगा इन कानूनों का कहाँ इस्तेमाल होता है जम्मू कश्मीर में। जब एनआईए ने इजाजत दी, और वैसे इजाजत तो हर किसी को मिलनी है, अब वो अपना ओथ उठा लेंगे, स्पीकर के कमरे में उनका ओथ उठाने का काम होगा। अफसोस की बात यह है कि बारामूला के लोगों को अभी भी अपना नुमाइंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ओथ उठाने की उनको इजाज़त तो दी गई, लेकिन नुमाइंदगी के तौर पे वो काम नहीं कर पाएंगे।